ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। सेशन है, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, द रीजन बीइंग कि इसके अंदर का जो ये है, क्या बोल सकते हैं, जो मेन टॉपिक है अबाउट दिस, सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक्चुअली हालांकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट व्हाट हैपेंस इज कि बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है। द रीजन बीइंग कि एक तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, ऊपर से डायग्राम है, उसके ऊपर उसको केमिकल रिएक्शन भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि ये रिएक्शन समझना थोड़ा सा हार्ड जाता है बच्चों को। हालांकि इट्स वेरी सिंपल, बट फॉर सम रीजन इट क्रिएट्स डिफिकल्टी इन स्टूडेंट्स माइंड। एंड एग्जाम का काफी कॉमन क्वेश्चन है ये क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड इसके फायदे क्या हैं। तो ये सेक्शन किस में से है? कॉमन सॉल्ट में से, ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या बोल के देख रहे हैं? टाइटल देखो, टाइटल पे से तुमको एक आइडिया आ जाएगा हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो इट्स कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, केमिकल्स को बनाने के लिए। मतलब कॉमन सॉल्ट से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केमिकल्स बनाएंगे। सो व्हाट वी आर यूजिंग कॉमन सॉल्ट इज एज, कॉमन सॉल्ट को हम लोग कई के लिए यूज करेंगे, टू क्रिएट अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए। तो लेट अस सी कौन से केमिकल्स बनते हैं इसमें से। तो पहला पार्ट देख लो। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials for daily use such as, उसमें से कौन से बनते हैं उसकी लिस्ट दी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी क्या बनती है, कॉमन सॉल्ट से बनती है। तो लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दी सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस मतलब कौन, कैसे कॉमन सॉल्ट हम लोग उससे सभी ये मटेरियल बनाएंगे, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए, तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, इज गोइंग टू बी NaOH। तो ये रिएक्शन काफी सिंपल है, द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। तो एक बार देख लो कि होता क्या है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द टोटल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या करना है, NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड। उसको क्या करना है, उसके अंदर वो पानी में भिगो देना है। NaCl हैज टू बी टेकन इन वाटर फॉर्म, मतलब एक्सेसिव वाटर चाहिए, NaCl भी चाहिए, तो एक्वियस फॉर्म बन गया आपका। नाउ व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट इज, दिस इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू व्हाट, ए बेसिक H एंड OH। H एंड OH के अंदर डिवाइड होगा, सो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू H एंड OH। और इसको आपको क्या करना है, एनर्जी देनी है, एंड दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना पड़ता है। तो ये पानी किस में डिवाइड हो जाएगा, H और OH में। और आपका NaCl किस में डिवाइड हो जाएगा, बिटवीन Na एंड Cl में। सो दीज हैव गॉट डिवाइडेड। अब यहां पर Na किसके साथ कंबाइन होता है, OH के साथ। तो क्या बनाते हैं, NaOH, आपका सबसे पहला कंपाउंड। दूसरा, यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन की जोड़ी बनती नहीं है। द रीजन बाद में देखेंगे हम लोग, फिलहाल के इतना ध्यान में रखो कि क्लोरीन हाइड्रोजन की जोड़ी नहीं बनती है। क्लोरीन क्लोरीन खुद के साथ कंबाइन होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन होता है। वो कहानी हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन क्यों नहीं होता है। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे मतलब खुद के साथ ही कंबाइन करते हैं, और क्या बनाते हैं, Cl प्लस Cl क्या होगा, Cl2। और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, H2। हो गया, दैट्स इट। मतलब हमारी रिएक्शन इज वेरी सिंपल, NaCl प्लस H2 गिव्स व्हाट, NaOH, Cl2 एंड H2। दैट्स इट। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरीन। ओके, सो दैट इज क्लोर। और यहां पर ये NaOH बन रहा है। तुमको पता है कि NH इज अ बेस, एंड मोर ओवर इट्स अल्कली, एक ऐसा बेस कि जो पानी के अंदर डिजोल्व होता है, तो इसलिए अल्कली बोलता है। अब क्लोरीन तैयार हो गया आपका, इसलिए मैंने क्या लिखा, क्लोर। और आपका अल्कली तैयार हो गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्लोर अल्कली प्रोसेस। Why it is called as chlor alkali process? Because chlorine is created and your NaOH is also created. हालांकि हाइड्रोजन भी तैयार होता है, लेकिन हाइड्रोजन का नाम हमने ऐड नहीं किया, उसके अंदर हाइड्रोजन का नाम हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया। हमने सिर्फ क्लोरीन और
हमारे अल्कली का नाम ऐड किया है, दैट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, दैट इज हाउ वी हैव डन दिस। चलिए अब एक काम करते हैं, ये रिएक्शन समझ के लेते हैं वो लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन नहीं लेना है, ये कौन सा लेना है, ब्राइन लेना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन? देखो ब्राइन मतलब सेम, नमक पानी के अंदर इज नथिंग बट ब्राइन। तो लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना, तो फर्क ये है कि ब्राइन के अंदर कैसा रहता है, एक्सेसिव सॉल्ट होता है तुम्हारे पानी के अंदर। मतलब तुम ऐसा समझ लो सुपर सोल्यूशन ऑफ NaCl, सुपर सोल्यूशन रहता है ना जिसके अंदर मतलब ज्यादा सॉल्ट रहता है पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। और ये कहाँ मिल सकता है, सी में। एज यू नो समंदर के पानी में NaCl ज्यादा रहता है पानी के क्वांटिटी में, मतलब लाइक से परसेंटेज वाइज अगर बात कर रहे हो तो ये ब्राइन लेना है आपको। ब्राइन इज व्हाट, योर सी वाटर, या फिर ऐसा पानी जिसके अंदर नमक ज्यादा है, तो आपको वो लेना है और उसके साथ ये रिएक्शन करवानी है, विच डिकम्पोजेस टू NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज क्लोर अल्कली बिकॉज द प्रोडक्ट स्टैंड फॉर क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए उसका नाम है वैसा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रिएक्शन होती कैसी है। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम। अब प्रॉब्लम क्या है, द फर्स्ट थिंग, आपका जो Na ये है क्या बोलते हैं, NaCl है, और दूसरा कौन सा है, H2O है, उसमें वो NaOH तो बन गया, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट। नाउ आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा आयन बनाता है, Cl माइनस, एज यू नो क्लोरीन कैसा आयन बनाता है, Cl माइनस बनाता है। और आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा आयन बनाता है, पॉजिटिव। ओके, अब तुम बताओ, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस कंटेनर में से और Cl माइनस बन गया हमारे सॉल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट हो जाएगा कोई ना कोई तो। नाउ दिस इज नेगेटिव, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट होगा, समवन हु इज पॉजिटिव। और हु इज दैट समवन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कौन सा रहता है, एनोड। ओके, मतलब एनोड के ऊपर कौन जमा हो जाएगा, क्लोरीन जमा हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, कैथोड। मतलब इन शॉर्ट वहां पे अंडरलाइन करके रखो, क्लोरीन कहां पे जमा होता है, क्लोरीन बीइंग नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, दैट इज एनोड। हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, दैट इज कैथोड। दैट्स इट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां जमा होता है, नियर दी कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां जमा होता है, नियर दी कैथोड, कैथोड के पास में जमा होता है। अब ये कैथोड के पास में क्यों जमा होता है, व्हाई नॉट एनोड? द रीजन बीइंग आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें Na+ बनता है ना, वो Na+, और प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। सो दैट्स व्हाई कैथोड के पास जमा होता है वो। सो लेट अस सी द डायग्राम। इधर से आपने ब्राइन डाला है, दिस इज योर इनपुट। ऊपर से इलेक्ट्रोड है, तुम देख सकते हो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब तुमको पता है एनोड के ऊपर कौन जमा होता है, क्लोरीन। ओके, तो इधर से देखो क्लोरीन जमा हो रहा है, Cl2। और इधर से कौन सा जमा हो रहा है कैथोड की तरफ से, हाइड्रोजन, H2। हो गया। और आपके जो कैथोड है, कैथोड की तरफ से NaOH निकलता है, दैट इज आउटपुट। और यहाँ पर कुछ यूजेस दिए हैं, सबके यूजेस दिए हैं, दैट इज क्लोरीन के कुछ यूजेस हैं, वाटर ट्रीटमेंट, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में बाद में, फॉरगेट अबाउट दैट फिलहाल के लिए। इसके ऊपर फोकस करो, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर फोकस करो। नाउ मेम्ब्रेन का क्या प्रॉब्लम है, देखो मेम्ब्रेन इसलिए रखा जाता है ना, मेम्ब्रेन का यूजेस जैसे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना, या फिर सेल का मेम्ब्रेन, तो उसका काम क्या रहता है, सेलेक्टिव री एंट्री रहता है ना उसके अंदर। एंट्री एग्जिट के लिए सेलेक्टिव एंट्री एग्जिट रहता है कोई भी मटेरियल के लिए। आपके सेल क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफ यू रिमेंबर, इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू। ये मेम्ब्रेन का भी वही काम है। व्हाट इट डज इज, वो आयंस को एक्सचेंज होने से बचाता है, मतलब देयर आर ओनली सर्टेन आयंस व्हिच आर अलाउड एंड व्हिच आर नॉट अलाउड। तो ये ऐसा एक छोटे छोटे छेद के जैसा एक मटेरियल रहता है, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। हालांकि मेम्ब्रेन का डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल के लिए जस्ट इतना ध्यान में रखो, मेम्ब्रेन क्या करता है, सेलेक्टिव सेलेक्टिव एंट्री एग्जिट ऑफ आयंस, सेलेक्टिव एंट्री एग्जिट ऑफ आयंस। उसका डिटेल्स हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर छोटे छोटे यूजेस देख लो, फिर तुम्हारा डाउट सेक्शन शुरू करता है। क्लोरीन जो है बहुत ही पॉइजनस काइंड ऑफ गैस है, तो दैट इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। स्विमिंग पूल में यूज करते, तुमने नाम ये तो सुना ही होगा, क्लोरीन, मतलब बहुत सारे बोर्ड पे भी लिखा रहता है स्विमिंग पूल के बाहर की क्लोरीन ट्रीटेड वाटर है वगैरह वगैरह। नाउ दिस Cl2 इज ऑल्सो यूज टू मेक PVC। व्हाट इज PVC, पॉलीविलाइन क्लोराइड। तुम्हारे जो वो ये रहते ना
तुम्हारे घर के जो वायर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है जिसको तुम प्लास्टिक बोलते हो, तो व्हाट इज दैट? दैट इज पीवीसी। पीवीसी रहता है, पीवीसी के पाइप भी रहते हैं बाहर से तुम्हारे बाथरूम के वगैरह, एज यू नो। बाद में इस डिसइंफेक्टेंट, इसको डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। देन सीएफसी आल्सो, व्हाट डू यू मीन बाय सीएफसी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बारे में सुना ही होगा सीएफसी के बारे में। ओजोन वगैरह, जिससे ओजोन के होल गिरते हैं। फिर फ्रिज के रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं इसको, फ्रिज या फिर एसी में। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड। क्लोरीन तुमको बोला ना मैंने, वो पॉइजनस गैस है, तो पेस्टिसाइड बोल के भी यूज करते हैं उसको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल। हाइड्रोजन कार्स, हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन बाइक्स, नाम मतलब एटलीस्ट आई डोंट नो तुम कितना कनेक्टेड हो न्यूज से, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर काफी फ्यूल बोल के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर की बस, हाइड्रोजन के ऊपर की कार वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज मार्गरेन। हाइड्रोजन से मार्गरेन भी बना सकते हैं। मार्गरेन क्या रहता है? मार्गरेन मतलब चीप बटर रहता है। बटर जो रहता है ना तुम्हारा मार्केट में जो मिलता है, उसका चीपर वर्जन इज मार्गरेन, वो हाइड्रोजन से बनता है। नेक्स्ट इज अमोनिया। आप हाइड्रोजन से अमोनिया भी बना सकते हो, NH3। और वही किसके लिए यूज करते हैं? फॉर फर्टिलाइजर के लिए। अब NaOH की बात करते हैं, NaOH कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहला डीग्रीजिंग मेटल्स। अब ये क्या नाटक है? मेटल के ऊपर ना ग्रीस चढ़ता है कभी कभी, मतलब उसके ऊपर बहुत ही गंदा, हम खुद ही ग्रीस लगाते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, लेकिन कभी कभार एक्स्ट्रा लग जाता है, कुछ हो जाता है या फिर जमा हो जाता है वहां पे। उसको अगर आपको रिमूव करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? NaOH। उसके बाद है सोप्स। अब सोप में मिलता है, ये तो हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिनों से, कि सोप के अंदर और डिटर्जेंट के अंदर NaOH रहता है। देन देयर इज पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल फाइबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल फाइबर्स? अब तुम्हारे लोअर ग्रेड में था ना आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर्स, नाइलॉन, देन एज कंपेयर टू कॉटन, कॉटन बीइंग नेचुरल फाइबर, देन नाइलॉन बीइंग आर्टिफिशियल फाइबर, जिससे आप कपड़े बनाते हो। तो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक बार जस्ट इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सबसे पहला डेफिनेशन, सेकंड इज रिएक्शन, थर्ड इज कि कौन किधर जमा हो रहा, एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस डायग्राम। ये डायग्राम जब तुम एग्जाम में निकालोगे तो यू कैन स्किप दिस, ये पार्ट स्किप कर सकते हो, यूजेस यूजेस वाले पार्ट स्किप कर सकते हो, बाकी एवरीथिंग हैज टू बी ड्रॉन। ओके, सो लेट्स से गेट सम ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि पक्का होंगे। तो हाँ, तुम्हारे लिए एक सिंपल मैं चीज बताता हूँ याद रखने के लिए। देखो, इफ यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट या फिर सपोज लेट्स से यू आर मोर देन एवरेज, तो तुमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दो गैसेस हैं, क्लोरीन एक है, एक हाइड्रोजन है। राइट नाउ यू ऑलरेडी नो क्लोरीन Cl माइनस तैयार करता है, हाइड्रोजन H प्लस तैयार करता है। अब ये माइनस है तो किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। हाइड्रोजन पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है? कैथोड। सो फॉर क्लेवर स्टूडेंट्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप क्लेवर सपोज से उतना है नहीं, तो आप इतना ध्यान में रखें, आपको मैं एक सिंपल ये देता हूँ ट्रिक, और वो है एसी में कौन सा स्मेल आता है? चमेली का स्मेल आता है, इतना ध्यान में रखना। एसी के अंदर किसका स्मेल आता है? चमेली का स्मेल आता है। तो दैट इज ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, सी फॉर व्हाट? क्लोरीन, सी फॉर व्हाट? कैथोड, एंड H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसी में से किसका स्मेल आता है? चमेली का स्मेल आता है, तो एसी में चमेली का स्मेल आता है। तो दैट इज यू कैन रिमेंबर, बट that is not for all. As I told you, this might not even be required by more than average students. चलिए ट्रिक तो मैंने बता दिया, अब उसके ऊपर ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि इसके अंदर हमको एक चीज करना है। अभी कैसा है, तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना? कॉमन सॉल्ट से बना। यू हैव सीन कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सही है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में नाम तो तुमने आई डोंट नो बट मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ब्लीचिंग पाउडर बहुत सी बार अपनी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह यूज करती हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो लेट अस सी ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है एंड कंपाउंड कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन। ओके, ब्राइन को प्लीज ध्यान में रखो, व्हाट इज ब्राइन? मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ योर सोडियम क्लोराइड। तो आप ये क्लोरीन बन गया किसके थ्रू? NaOH के थ्रू। आपने क्या किया है? NaOH के थ्रू आपने बनाया
सॉरी NaCl के थ्रू बनाया, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के थ्रू आपने बनाया क्लोरीन गैस, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड। अब ये जो क्लोरीन गैस है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन अनदर रिएक्शन। आप क्लोरीन किस में मिक्सअप करोगे? इन दैट इज योर ड्राई स्लैक लाइम, दैट इज CaOH टेकन ट्वाइस। CaOH टेकन ट्वाइस में हम लोग क्या करेंगे? ये मिक्सअप करेंगे हमारी क्लोरीन की गैस, एंड वंस दिस इज डन ये क्या तैयार करते हैं? CaOCl2। CaOCl2 बनाता है। So let me just explain you how this reaction is working. CaOH taken twice plus तुम्हारा क्लोरीन गैस फ्रॉम प्रीवियस रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है? आपका ये जो OH है ना, यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे 2 O है और 2 ऑक्सीजन है, राइट? OH ट्वाइस की वजह से। अब इसके अंदर क्या होता है? यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है ये डिवाइड हो जाता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन अगेन। दिस H2 एंड O क्रिएट्स H2O, और बाकी का जो भी बचा हुआ है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो यू कैन सी बचा हुआ कौन है? ये क्या फॉर्मूला बनेगा? CaOCl2। मतलब एक उसमें का जो O एंड H ग्रुप है ना, तो उसमें खाली एक पानी निकलता है आपका, एक ऑक्सीजन Ca के साथ कंबाइन हो जाता है क्लोरीन, दैट्स इट। CaOCl2 आपका बन जाता है। ओके, एंड व्हाट इज दैट CaCl2? दैट इज योर बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। यही तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2। एंड उसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या है दूसरा नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पैराग्राफ में दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं है तो लिख लो। ओके, उसका नाम लिख लो वहां पे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लीज राइट डाउन द नेम देयर। बुक में नहीं है, आई थॉट इट इज देयर बट इट्स नॉट। जस्ट प्लीज राइट इट डाउन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। डन होने के बाद एक बार रेज हैंड करना, फिर इसकी यूजेस देखते हैं, देन अगेन फिर तुम्हारा डाउट सेक्शन देखते हैं। कुछ नहीं है, हर एक केस में प्रिपरेशन मेथड है, यूजेस, प्रिपरेशन मेथड, यूजेस, इतना ही है पूरे लास्ट के सेक्शन में। तो ब्लीचिंग पाउडर का तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि ये कैसे है, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पानी के अंदर मिलाया जाता है टू फ्री वाटर फ्रॉम जर्म्स। अगर उसमें कोई जीव जंतु है, जर्म्स है, उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर हम लोग किस में डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं। एंड डोंट वरी, ये जो क्वांटिटी है ना, मतलब वो गिन के डालते हैं, मतलब अपने को कुछ होता नहीं है, बट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर जर्म्स। हालांकि अपने लिए वो क्या करते हैं, द क्वांटिटी दे पुट इज मतलब कम रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत डाल रहे हैं तो तुम सोचोगे वो पानी अगर हम पिए तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ड्रिंकिंग वाटर बोल रहे हैं। वैसा नहीं है, उसकी क्वांटिटी एक तो कम डालते हो, दूसरी कम क्वांटिटी से अपने कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे हो रहा है? देखो, उसके पास ऑक्सीजन है, उसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कभी भी वो देने के लिए रेडी है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी काम करता है। और तीसरा यूज ब्लीचिंग के लिए, उसका नाम ही ब्लीचिंग है। ओके, ब्लीच करना मतलब क्या रहता है? जनरली कलर पूरा गायब करना। आई डोंट नो तुमने ये नाम सुना है कि नहीं, कपड़ों को ब्लीच करते हैं या फिर घर के अंदर जनरली यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर रहता है। मम्मी या फिर आपके घर में अगर यूज कर रहे होंगे ये, तो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर एक कपड़ा इससे नहीं धोते हैं, ये सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं, आपके व्हाइट क्लॉथ के लिए जनरली। मतलब व्हाइट शर्ट अगर है, व्हाइट पैंट है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर का सेपरेट इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज। मतलब तुमको, तुम्हारे लिए सपोज मान लो तुम्हारा यूनिफॉर्म है व्हाइट कलर का, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी वॉश विद ब्लीचिंग पाउडर सो दैट इट विल रिमेन व्हाइट इटसेल्फ। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बहुत खतरनाक है। अगर कलर्ड तुम्हारे कपड़े होंगे और उसके साथ अगर आप यूज कर रहे हो ब्लीचिंग पाउडर, कलर उड़ जाता है उसका। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? कलर को गायब करना, दैट्स इट। Okay, so bleaching powder is used in cotton and linen industry. कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तुमको बोला ना मैंने, कपड़ों का कलर निकालता है, तो इसलिए उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प को भी ब्लीच करते हैं। वुड पल्प क्यों करने की जरूरत है? तुम्हारा पेपर व्हाइट रहता है ना, जिसमें तुम नोटबुक रजिस्टर में लिखते हो, पूरा व्हाइट रहता है। इतना व्हाइट कहाँ से आता है? ब्लीच करने के बाद ना, आपका जो पल्प है उसको व्हाइट करते हैं, तभी जाके तो आपको व्हाइट पेपर मिलता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, वॉश क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री को ब्लीच करने के लिए। तो ये कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं? व्हाइट कपड़ों की। कलर कपड़े कौन व्हाइट करेगा? जो पहले से व्हाइट है। अब तुम सोचोगे उसको और व्हाइट करने की क्या जरूरत है? वैसा नहीं है, जब तुम व्हाइट कपड़े इस्तेमाल करते हो ना, तो गंदे हो जाते हैं।
धूल लगती है, कुछ दाग लग जाता है, व्हाटएवर, या फिर उसका एक एक लेयर ही चढ़ता है उसके ऊपर। मतलब ओरिजिनल अगर कपड़ा देखे तो व्हाइट दिखता है, एंड तुमने 2-3 महीने जो यूज किया है व्हाइट कपड़ा, तो इट लुक्स थोड़ा सा ऐसा धूल में पड़े वाला लगता है, या फिर थोड़ा सा येलोइश लगता है, कि लेट्स से थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत, थोड़ा एक लेयर आ जाता है। अगर आप उसको सफेदी की चमकार चाहिए आपको, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ब्लीचिंग पाउडर के साथ आप उसको धोना है, दैट्स इट। तो 3 यूजेस देख लो, जर्म से वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने बोलने के लिए, यूज करने के लिए, या फिर ब्लीचिंग एजेंट बोल के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो तीनों चीजें, पहला तो बहुत ही सिंपल है, उसके नाम में ही है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के लिए। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके फॉर्मूले में है, और तीसरा क्या, जर्म्स को फ्री करने के लिए अपने ड्रिंकिंग वाटर को। तो लेट अस सी, इसमें का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तुमको सब से समझ में नहीं आ रहा है, लेट अस सी अबाउट दैट। ओके, नाउ हमने एक उसमें का केमिकल कर लिया है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। अब ब्लीचिंग पाउडर जो हमने बनाया है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमने कॉमन सॉल्ट से ही बनाया है। इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली, NaCl से पहले हमने क्लोरीन गैस मिली, उसी क्लोरीन गैस से हमको CaOCl2 मिला, मतलब इनडायरेक्टली मिला है, सॉल्ट से इनडायरेक्ट मिलता है हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया केमिकल देखेंगे, एक नया सॉल्ट देखेंगे जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ओके, सबसे पहले इसका नाम देख लो, केमिकली उसको क्या बोलते हैं, ये तो उसका कॉमन नेम है, बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम। ये किसके लिए यूज करते हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास। तो पकोड़ा, जैसे वो इंग्लिश में पकोड़ास बोलते हैं, अपने इसमें पकोड़े बोलते हैं। और एक चीज है, पकोड़े बोले तो भजिए रहते तुम्हारे घर के। नॉर्थ इंडिया में जनरली भजिए नहीं बोलते, वो भजिए अपने महाराष्ट्र या फिर सदर्न साइड में बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड में पकोड़ा बोलते हैं उसको, अपने यहाँ पे भजिए बोलते हैं उसको। तो बेकिंग सोडा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, भजिए बनाने के लिए। नाउ समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और वो कभी कभार कई के लिए डालते हैं, फास्ट कुक करने के लिए भी। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसका केमिकल नेम है। एग्जाम में ना ये बहुत पूछते हैं, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम, ये हमेशा रहता है। जैसे कि तुमने अभी देखा ना, कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो तुमने लिखा, मतलब उसका कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ये तुमको याद चाहिए। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या लिख सकता हूं मैं, दूसरा नाम क्या है इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, बायकार्बोनेट। ओके ठीक है, तो एक काम कर लो, वहीं पे एरो करके लिख दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बायकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का और एक नाम है ना बायकार्बोनेट, तो बायकार्बोनेट लिख दो। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, तो NaCl से ही बनाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन इतनी बेकार है, तुमको क्या बोलना। तुमको ये याद है अपने जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, उसमें तुमने क्या क्या लिया था, यू टुक NaCl, you took water, you created NaOH, you created hydrogen, and you created chlorine. This is what you created in your chloralkali process. अब इसमें क्या करना है, जो रॉ मटेरियल है ना वो वैसे उठाओ, ये NaCl एंड पानी ये वापस कॉमन रहने दो ब्लीचिंग पाउडर में, यू कैन सी दे आर कॉमन, करेक्ट। मतलब आपके क्लोरल्कली प्रोसेस जो है उसके रिएक्टेंट्स आप ले लो, उसके अंदर 2 कंपोनेंट ऐड एक्स्ट्रा करने हैं, कौन से, CO2 एक डालना है और NH3 एक डालना है। अब मेन क्वेश्चन, CO2 डालना कई को, CO2 डालना कई को, तो CO2 इसलिए डालना क्योंकि तुमको जो बेकिंग सोडा बनाना है उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सही है। तो यू कैन सी हियर कि आपका फॉर्मूले के अंदर CO3 ग्रुप होना चाहिए, मतलब कार्बोनेट। कार्बोनेट बनाने के लिए कौन सी गैस लगेगी, CO2, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, CO2 डाल रहे हैं उसके अंदर। तो why CO2 is being added, because we want carbonate group at the end, एंड उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, फिर से अमोनिया गैस। अब मेन क्वेश्चन अगेन, अमोनिया गैस हम लोग क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। देखो अमोनिया गैस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्लोरीन उधर निकल रहा है, ठीक है, व्हाट एवर द क्लोरीन इज गेटिंग क्रिएटेड, ये हमको किसके साथ कंबाइन करना है, हाइड्रोजन उसमें का जो निकल रहा है, वी वांट इट टू गेट कंबाइंड, हमारा जो अमोनिया है दैट इज बीइंग एडेड, सो दैट ये जो Cl है, एक तो पहली चीज वो किसी कंपाउंड के साथ कंबाइंड रहे, एंड द अनदर थिंग इज दैट वी वांट टू हैव आवर हाइड्रोजन इन द कार्बोनेट ग्रुप। यहाँ पे इशू क्या है, अगर आप NH3 नहीं लेते हो, so let's say if you are not taking NH3, तो what is going to happen is आपका हाइड्रोजन सेपरेट निकल जाएगा, and instead of creation of let's say NaOH,
आपका NaHCO3 की जगह पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, विच वी डोंट वांट। ठीक है, तो NaOH हमको नहीं चाहिए, वी वांट NaHCO3। तो इसको याद कैसे रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, देखो मैकेनिज्म कुछ है नहीं इसका, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई CO2 एंड NH3 आर बीइंग एडेड। तो व्हाट यू कैन डू इज, CO2 का तो बता दिया मैंने, NH3 का ये बताया कि भाई आपका अगर वो NH3 नहीं डालते हो तो बेसिक आपका क्या बनेगा, लास्ट में NaOH बनेगा, दैट NaHCO3 विल नेवर गेट कंबाइंड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर दिस। NaCl तो लेना है, H2O तो लेना है, ये तो आपके क्लोर अल्कली के हैं, ये क्लोर अल्कली के रिएक्टेंट्स हैं, उसके अंदर CO2 को डालना है बिकॉज वी वांट NaHCO3, उसके अंदर अमोनिया डालना है, दैट इज द गैस। एंड आपका सबसे पहला आप वो कंपाउंड लिख दो जो आपका बेकिंग सोडा बन रहा है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, वो लिख दो पहले, आप लिख दिए। अब उसके बाद सॉल्ट बन रहा है आपका, वो सॉल्ट कौन है, NH4Cl। ठीक है, यहां से आपके अमोनिया के साथ कौन सा सॉल्ट बनता है, NH4Cl बनता है, दैट्स इट, दैट्स इट। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट योर बेकिंग सोडा। ओके ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? चलो इसका पीएच बताओ मुझे। NaHCO3 कौन से एसिड से बनेगा, कौन से बेस से बनेगा, ये NaOH से, और ये इससे कौन सा एसिड बनता है, H2CO3। इफ यू रिमेंबर दिस इज वीक एसिड, कार्बनिक एसिड है ये, एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 और बेसिक होगा, एग्रीड। पीएच 7 से बड़ा होगा, बेसिक होगा ये, ठीक है, तो दैट वी नो। नाउ कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड के न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज करते हैं, तुमको बोला था ना वो एंटासिड बोल के, मतलब तुमको अगर एसिडिटी वगैरह हो रही है तो तुमने क्या करना चाहिए, या फिर तुम्हारे हाथ के ऊपर अगर एसिड गिर गया तो हाथ धो के किसको लगाना चाहिए, तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आप बेकिंग सोडे को लगा दो बिकॉज इट इज बेसिक, तो इट विल हेल्प यू टू डिस्ट्रॉय योर एसिड एसिडिटी के दौरान, या फिर अगर हाथ के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो उसको धोने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया जस्ट आंसर, इसको ध्यान में रखो, इसको अंडरलाइन करो। इट्स अ नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट, इट्स अ नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट। नॉन करोजिव मतलब वो खराब नहीं करेगा आपके स्किन को, एंड दिस इज माइल्ड, मतलब व्हाट दे वांट टू से इज दिस इज वीक बेसिक सॉल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम गर्म करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम गर्म करते हो तो क्या होता है, एक बार देख लो। इट क्रिएट्स Na2CO3, H2O एंड CO2। कौन सी तीनों चीजें बनती हैं, Na2CO3, H2O एंड CO2, दैट इज व्हाट इज क्रिएटेड। और ये कौन है, ये वॉशिंग सोडा है, ये कौन है, वॉशिंग सोडा। ओके ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। NaHCO3, ओके, सबसे पहला इसमें क्या हो जाता है, जब आप हीट करते हो ना उसमें का हाइड्रोजन चला जाता है, दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट थिंग इज क्रिएटेड इज Na2CO3, हाइड्रोजन गायब हो गया आपका, सो बिकॉज ऑफ दैट अभी 2 सोडियम लगेंगे तो Na2CO3। आपका जो हाइड्रोजन निकला है आपका, उसमें से CO3 भी आपका डिवाइड होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट CO2 गैस इज क्रिएटेड CO3 से। एंड द थर्ड थिंग दैट इज क्रिएटेड इज वाटर, आपका ऑक्सीजन भी उसमें से डिवाइड होता है, दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्रिएट्स वाटर। सबसे पहला ये, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, मतलब यू नो इवन इफ यू वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि ये चीजें प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, क्या क्या बन सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज टू बी रिवाइज्ड। तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वी जस्ट हैव टू कीप इट अंडर लेट्स से अंडर मेमोरी कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या क्या बनता है, वी डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन। तो Na2CO3 पानी एंड CO2 बनता है, एंड व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। कौन है वो वॉशिंग सोडा है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी उसके जो यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, क्या, चलिए द पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज, हमने रिएक्शन वगैरह देख लिया, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग उसके यूजेस देखेंगे, किसके, बेकिंग सोडा के। अब इसका जो फर्स्ट यूज है ना वो बहुत कंफ्यूज करने जैसा है, तो मैं उसका पूरा डिटेल में डिफरेंस बताता हूं, उसके बाद भी अगर आपको इशू है तो आप जरूर पूछें, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली 3 यूजेस हैं, लेकिन मैं एक होने के बाद ही सपोज आई विल स्टॉप, सो दैट आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो।
बिकॉज पहला वाला ही हार्ड है, बाकी सेकंड थर्ड वाले सिंपल है। तो चलिए पहला वाला समझ के लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हाँ यहाँ पे स्पेस, ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स, ठीक है। एक का नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक का नाम क्या है, बेकिंग सोडा, और एक का नाम है बेकिंग पाउडर, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। एक का नाम है बेकिंग सोडा, एक का नाम है बेकिंग पाउडर, ओके। अब बेकिंग सोडा बोले तो कौन है, दैट इज NaHCO3, ठीक है। और बेकिंग पाउडर बोले तो कौन है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे से बनता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा लेना पड़ता है, बेकिंग सोडा लेना पड़ता है, और उसके अंदर एसिड डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, एसिड डालना पड़ता है, ओके। लेकिन ये एडिबल होना चाहिए, इट शुड बी एडिबल एसिड, मतलब क्योंकि हम लोग खाने वाले हैं ना, बेकिंग प्रोडक्ट तुम खाते हो ना, तो यू शुड ऐड सच एसिड विच इज एडिबल, एडिबल एसिड। ऊपर से माइल्ड भी चाहिए, ऊपर से कैसा चाहिए, माइल्ड चाहिए। सो यू हैव टू, बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस एसिड, या फिर माइल्ड एडिबल एसिड, तुम ऐसा समझ लो। तो बेकिंग सोडा बोले तो NaCO3, बेकिंग पाउडर बोले तो बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। मैं तुमको ये समझा के देता हूं कि वाई वी आर डूइंग दिस, हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला मैं तुमको रेसिपी बता देता हूं। आई नो हम लोग अभी किचन के एरिया में घुस रहे हैं, लेकिन आपको ये आइडिया और क्लियर होगी अनलेस एंड अनटिल यू नो कि बेकिंग पाउडर से आप क्या बनाते हो और बेकिंग सोडा से आप क्या बनाते हो किचन में, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि इसके यूजेस क्या हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहला बेकिंग सोडे को देखते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बेकिंग सोडे से क्या बनाते हो आप, इससे आप बनाते हो द वन थिंग एंड दैट इज पकोड़े, भजिए जिसको बोलते हो, ठीक है, भजिए, या फिर पकोड़े जिसको आप बोलते हो पकोराज, या फिर पकोड़ेज व्हाटएवर। तो ये ऐसे बनाता है। अभी बेकिंग तुम्हारा जो ये है पाउडर है, उससे जो आप चीज बनाते हो वो केक है, ठीक है। नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बेकिंग सोडा गिव्स भजिए प्लस पकोड़ास एंड बेकिंग पाउडर गिव्स केक, ठीक है, केक के लिए आप बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो। तो अभी फर्क समझ के लेते हैं दोनों के अंदर फर्क क्या है। प्रॉब्लम कैसा है पता है क्या, डू यू रिमेम्बर, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं, किसको, हमारे सोडियम कार्बोनेट को, मतलब बेसिकली हमारे बाइकार्बोनेट को, हमारे बेकिंग सोडा को, तो क्या बन रहा है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब तुम मुझे चैट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू थिंक, आपके इसका टेस्ट कैसे होगा, वॉशिंग सोडा का। कभी खाया है गलती से वो डिटर्जेंट, आई नो, बट वो टेस्ट तो लिया हो ना, फुगे फुगाए होंगे तुमने, वो पेपर के इसमें से फुगाते वक्त मुंह के अंदर थोड़ा तो गया होगा ना, तो मस्ट हैव रिमेम्बर्ड द टेस्ट, कैसा लगता है। एंड डोंट टेल मी कि टेस्ट साबन जैसा लगता है, साबन ही है तो साबन जैसा ही लगेगा ना, ओके ठीक है, कड़वा लगता है, राइट, बिटर लगता है, बिटर लगता है, ओके, द इंग्लिश वर्ड वी आर लुकिंग फॉर इज बिटर लगता है, ओके ठीक है। सो इफ अगर बिटर लगता है आपका सोप व्हाटएवर यू हैव ईटन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो वो रिएक्शन देख लो एक बार, तुम्हारी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की मुझे रिएक्शन बताओ। इफ देर इज मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट व्हाटएवर, मेटल बाइकार्बोनेट, इफ आई ऐड एसिड इन दिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर सॉल्ट, पानी और CO2 बनता है। डू यू रिमेंबर दैट रिएक्शन, स्टार्टिंग के मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, जिसके अंदर एसिड डालने के बाद सॉल्ट पानी CO2 बनता है, याद आया रिएक्शन, ये पहले दो में से, राइट, पहले दो रिएक्शन में से ही ये बेसिक रिएक्शन आपके बुक में का, ओके। नाउ अब तुम मुझे बताओ, अगर 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 सपोज ये बाइकार्बोनेट बोले तो मेरा बेकिंग यही है ना, बेकिंग सोडा, ओके। अगर मैं मेरे बेकिंग सोडे के अंदर एसिड डालूं, बेकिंग सोडे के अंदर एसिड डालूं, राइट, मतलब वो कौन है, NaHCO3 ना, ओके ठीक है, NaHCO3, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो भी मेरा एसिड है वॉट एवर द काइंड ऑफ एसिड या फिर वॉट एवर लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट, तो वो कार्बोनेट वाला नहीं होगा, आई वोंट बी क्रिएटिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनेगा नहीं अगर मेरे मेरे बेकिंग सोडे के अंदर एसिड हो तो,
अगर मेरा बेकिंग सोडा जो मैं खाने को डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं एसिड भी डालूं तो मेरा सोडियम कार्बोनेट नहीं बनने वाला वॉशिंग सोडा, मतलब मेरे खाने के अंदर वॉशिंग सोडा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पहला पॉइंट क्लियर करो। मैंने बेकिंग सोडा डाला, मैंने एसिड डाला, पहला पॉइंट क्लियर है? ओ नहीं, मे बी हैंड तो रेज करते जाओ यार। ओके हाँ, तो मैंने क्या किया, खाने के अंदर बेकिंग सोडे को डाला, मैंने उसमें एसिड डाला तो मेरा सॉल्ट बन गया। तो मेरा सोडियम कार्बोनेट अभी बनने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट गायब हो गया मेरा। नाउ माई सोडियम कार्बोनेट इज नेवर गोइंग टू गेट क्रिएटेड, वॉशिंग सोडा बनने ही नहीं वाला। अच्छा सॉल्ट बना है राइट। तुमने कभी देखा है तुम्हारे सपोज से घर में, ढोकले को ले लो, ढोकले, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन मम्मी को ढोकले बनाते वक्त, ढोकले के अंदर भी बेकिंग ये डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। वो जब बनाते हैं ना तो बेकिंग सोडा डालते हैं बैटर में और उसके साथ ना उसके अंदर नींबू निचोड़ते हैं। हैव यू सीन दैट? अपना लेमन जूस डालते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर लेमन जूस लेट से डाला जाता है। द रीजन बीइंग लेमन जूस क्या है, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं वो एसिड है? लेमन जूस एसिड है ना, सिट्रिक एसिड। ओके, तो लेमन जूस डालने की वजह से बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा आपका, वो CO2 बनेगा, CO2 गैस बनेगा। और फिर वो आपके फ्लफी रहते हैं ढोकले, आपने देखे हैं कैसे फ्लफी रहते हैं, राइट, केक की जैसे। ओके सो CO2 वो उसमें से छेद बनाता है, आपके फूड में से क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा फ्लफी बन जाता है, आपके ढोकले ढोकले दिखते हैं। द रीजन बीइंग उसमें से CO2 निकला है और आपने बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस डाला था। सबसे पहला क्या बेकिंग ये डालना जरूरी है? मतलब लाइक अगर सपोज मान लो मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा डाला, एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मैंने खाने के अंदर बेकिंग सोडा डाला, मैंने उसको गर्म किया खाने को, क्या मेरा CO2 बनेगा? ये रिएक्शन को देख लो, NaHCO3 मैंने खाने को गर्म किया, क्या मेरा CO2 बनेगा? एग्रीड? यस, बनेगा। डेफिनेटली बनेगा, इट विल यस। ओके CO2 बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि सोडियम कार्बोनेट भी बन रहा है साथ में, जो वॉशिंग सोडा है। मतलब तुम्हारा खाना बिटर लगने वाला है, वट एवर यू हैव क्रिएटेड, मतलब जो तुम्हारे पकोड़े बने, जो भी तुमने बनाए हैं, वो बिटर लगने वाले हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट गुड। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या डालोगे, प्लस एसिड डाल दोगे, तो सॉल्ट लगेगा, सॉल्टी प्लस CO2 तो बनेगा। मतलब हमको ये CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि ये CO2 के साथ Na2CO3 बन रहा है, वॉशिंग सोडा, जो हमारे को खाने में नहीं चाहिए। हमने CO2 को बनाना है, लेकिन खाना अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एसिड डाल रहे हैं। इसलिए लेमन जूस को ऐड किया जाता है तुम्हारे ढोकले के अंदर। आई नो बहुत ही साइंस है वो किचन के डिश के पीछे, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ढोकले के अंदर वो लेमन जूस को क्यों ऐड करता है? बिकॉज इफ यू डोंट, आपका वॉशिंग सोडा बनेगा और जो बहुत ही वो ढोकले बहुत ही बेकार लगने वाले हैं। ओके सो दैट्स व्हाई यू आर एडिंग एसिड। अब बात करते हैं हमारी केक की, हमारी केक की बात करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, केक के अंदर मैंने सिमिलर डाला, मैंने बेकिंग सोडा लिया और मैंने एसिड डाला, एसिड तो डालना ही पड़ेगा बिकॉज मुझे ये बनाना है ना, क्या बोलते हैं वो, वॉशिंग सोडा नहीं चाहिए। मेरा केक कैसे लगेगा अगर मैंने बेकिंग सोडा एंड एसिड डाला तो? सिंपल क्वेश्चन, जैसे ढोकले के अंदर किया वैसे अगर मैंने मेरे केक के अंदर भी किया, व्हाट इज गोइंग टू, लेट्स से टेस्ट कैसा लगेगा? स्पॉन्जी तो पक्का बनेगा, स्पॉन्जी इज नॉट अ प्रॉब्लम, फ्लफी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पक्का बनेगा, लेकिन टेस्ट कैसी होगी उसकी? सॉल्टी, सॉल्टी लगेगा। ओके, तो सॉल्ट सॉल्ट केक सॉल्टी थोड़ी होता है, केक इज सपोज टू बी स्वीट राइट। ओके, तो ये तो सॉल्टी बन रहा है, विच वी डोंट वांट। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पर जो एसिड एसिड जो लेते हैं ना, तो वी हम लोग लेते हैं टार्टारिक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं? टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड से मेरा फ्लफी बनेगा, करेक्ट। टार्टारिक का जो सॉल्ट बनता है ना सोडियम के साथ, तुम्हारे सोडियम के साथ जो टार्टारिक का सॉल्ट बनता है, वो स्वीट रहता है। हाँ मतलब देखो, सॉल्ट इज नॉट ऑलवेज सॉल्टी, इट्स नॉट। कोई सॉल्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो मीठे हैं टेस्ट में, एंड ये टार्टारिक के साथ आपको पॉसिबल है। टार्टारिक के साथ आपका बेकिंग सोडा अगर डाला आपने, आपको मिल जाएगा, मतलब स्वीट टेस्ट मिलेगा, आपका जो सॉल्ट होगा वो शुगर शुगर टाइप में होगा, तो आपको केक कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब तुम मुझे बताओ,
तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, दोनों में से तुम कौन सा लोगे? केक के अंदर आई हैव टू ऑप्शन, इधर आई टेक बेकिंग सोडा प्लस मैं नींबू डाल देता हूं उसमें, लेमन एसिड। मेरे पास सेकंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड। कौन सा ऑप्शन लूंगा मैं केक बनाने के लिए? सिंपल क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड, करेक्ट? ओके। एंड व्हाट इफ आई वांट टू गो फॉर पकोड़ा, अगर मुझे पकोड़े या फिर ढोकले बनाने? फर्स्ट, ढोकला स्वीट विल नॉट टेस्ट गुड, राइट? ढोकला स्वीट थोड़ी लगना चाहिए, वो थोड़े तीखे वगैरह टाइप लगना चाहिए ना, सॉल्टी टाइप वगैरह। ओके, सो दैट वी डोंट वांट। तो ढोकले को किससे बनाएंगे हम लोग? बेकिंग सोडा प्लस लेमन एसिड। ओके ओके। सो एक लास्ट पॉइंट और फिर तुम्हारे डाउट शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन किसका है? बेकिंग पाउडर का। अच्छा, अभी तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी अगर पकोड़े बना रही है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला और उसके अंदर लेमन जूस खुद से ऐड कर सकते हैं कि पहले से ऐड होना चाहिए? तुमको क्या लगता है? बहुत डिफिकल्ट है क्या लेमन जूस को डालना इन योर रेसिपी? मतलब सपोज लेट्स से इफ यू आर एडेड बेकिंग सोडा बैटर में, उसके अंदर लेमन जूस डाल रहे हो, इज इट रियली हार्ड? क्या लगता है? नो, राइट? लेमन जूस को क्या है, लेमन को कट करो, डालो, निचोड़ो उसको, नींबू को। ओके, सो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब यू डोंट रिक्वायर बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस, राइट? यू कैन डू इट एट योर होम। आपको सिर्फ बेकिंग सोडा चाहिए, आप लेमन जूस तो घर से अरेंज कर लोगे। तो इसलिए वैसा कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस ऐसा मार्केट में मिलता नहीं है। आपको मार्केट में क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर, दैट इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। रीजन बीइंग, क्योंकि ये आप घर पे डाल नहीं सकते टार्टरिक एसिड, उसको एक एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, तभी जाके यू कैन यूज। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर हमारे डाउट सेक्शन शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर केक के लिए मैं कौन सा यूज करूं? केक बनाना है, आई वांट टू क्रिएट केक, व्हाट शुड आई यूज? बेकिंग पाउडर स्वीट रहता है। ओके, गुड गुड। अगर अगर मेरे घर में मुझे केक बनाना है लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेकिंग सोडा है, व्हाट शुड आई डू? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास बेकिंग सोडा है लेकिन मुझे फिर भी केक ही बनाना है, क्या करूं मैं? मेरे रेसिपी में क्या ऐड करूं सो दैट इट विल हेल्प मी आउट? टार्टरिक एसिड। ओके, टार्टरिक एसिड। लेमन वगैरह चलते हैं क्या? लेमन चलता है? लेमन चलता है, लेमन चलता है, यस यस, लेकिन क्वांटिटी कम चाहिए। नहीं नहीं, वो क्वांटिटी ना, वो फाइंड आउट करना बहुत हार्ड है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपके पास नहीं है और आपको केक बनाना है, फिर भी लेमन जूस को इस्तेमाल मत करो, बिकॉज दैट क्वांटिटी कितना लगता है टू कीप द लेवल मिनिमम ऑफ सॉल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सो इट्स बेटर कि आप बेकिंग पाउडर को ले ले मार्केट में जाके। बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस से केक बनाना इज हाईली डिजास्टर्स। वो क्या बनेगा, वी हैव नो आइडिया। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेट मी आस्क यू, स्टार्ट विद दिस। एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गिवन इन मच डिटेल इन आवर बुक, ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो कृपया कर ये टॉपिक को बहुत सीरियसली ले। दैट इज बेकिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ बेकिंग पाउडर इज क्रिएटेड। तो बेकिंग पाउडर इज क्रिएटेड विच इज अ मिक्सचर ऑफ baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. And when a baking powder is heated, ये रिएक्शन क्या प्रकार है? ये वही रिएक्शन है कि जो आपको कार्बोनेट के साथ दिए वाली है। सी दिस इज बायकार्बोनेट, यहाँ पे H प्लस बोले तो कौन है? एसिड, सो दिस इज एसिड, दिस इज बायकार्बोनेट, और उससे क्या बनता है? सॉल्ट, पानी, CO2। मतलब ये आपकी बुक की रिएक्शन है लेकिन ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है।
यहां पर एसिड एक्चुअल नहीं दिया तुमको, खाली H+ लिखा है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एसिड इज नथिंग बट H+, एसिड इज नथिंग बट H+। सो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एसिड देयर, व्हाट दे डिड इज दे गेव H+, और आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दी है, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखनी है, इसी तरह से लिखनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बहुत ही आसान है। उल्टा रिएक्शन NaHCO3H+, CO2H2 वो तो कंपलसरी है, और सॉल्ट की जगह पे क्या लिखना है, सोडियम सॉल्ट, हो गया, इतना आसान है। दिस रिएक्शन इज सो सिंपल, हाफ रिएक्शन है, कुछ दिया नहीं है, कुछ एग्जाम्पल नहीं है, सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन एंड रिएक्शन, दैट इज द ओनली थिंग यू विल बी आस्क्ड। चलिए, सो आई थिंक ये 2 पॉइंट कवर कर लेते हैं, ठीक है, खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट तुमको ऑलरेडी पता है। अच्छा हाँ, इस पॉइंट का अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में तुमको पूछ सकते हैं कि तुम्हारे ब्रेड या फिर केक या फिर वॉट एवर द थिंग्स यू आर क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, व्हाई दे आर फ्लफी। ओके, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें CO2 गैस निकलती है जो रिलीज होती है और छेद बनाती है आपके खाने के अंदर। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसको अंडरलाइन करो, इट रेजेस द केक या फिर इट रेजेस द ब्रेड एंड मेक्स देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। दूसरा तो पता ही है तुमको, एंटासिड बोल के यूज करते हैं इसको, सो नॉट एक्सप्लेनिंग, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं? और इसको एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते होंगे, तुम मुझे बताओ। अगर बेकिंग सोडा है, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूं, तुमको नहीं लगता CO2 तैयार होगा? हाई अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी क्रिएटेड, एंड एज यू नो CO2 किसके लिए इस्तेमाल करता है? CO2 आग को बुझाता है कि लगाता है? देखो, लगाने वाला ऑक्सीजन है, जो सपोर्ट करता है बर्निंग को वो ऑक्सीजन है, CO2 बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है, एक्सटिंग्विश, राइट। ओके, तो ये फिर लॉजिक आपको पट रहा है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज करता है। द रीजन बीइंग बिकॉज इट कैन क्रिएट CO2 विथ एसिड एंड दैट वी कैन यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, सिंपल लॉजिक बेस्ड है। ओके, तो पहला यूजेस बेकिंग पाउडर, सेकंड यूजेस एंटासिड, थर्ड यूजेस क्या। चलिए, हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस। आपका जो पहला रिएक्शन था, जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे, कैसे? उसको जला के, कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्लिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया, बर्निंग कैंडल, राइट, तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है, उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इज CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर मतलब क्या, लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल रहे हो इसके अंदर, तुम CO2 को डाल रहे हो, CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं, ये सभी सबको, लेट्स से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में, बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट्स से, आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज 2 ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, सही है। ओके, अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट। लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O, H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल।
मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaO इज टेकन ट्वाइस, डिवाइड्स इनटू Ca, OH आपका 2O और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग का। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है, आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2। तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो, आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है, CO2 और बन रहा है, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं। CaCO3H2 ये कहां से मिला, पहले पहले टाइप में से, और आपका ये CO2 कहां से आया, दिस इज एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं, CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और CaHCO3 कैसा है, कलरलेस है, कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया, व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaO इज टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है, कलरलेस। ओके, व्हाइट के वक्त कौन बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, और कलरलेस के वक्त कौन बना था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की, एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है, CaCO3H2, ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को 3 चीजों में मिलता है। कौन से, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है, टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट। सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2, सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है, सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है,
इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थिस्टल फनेल। थिस्टल फनेल क्या रहता है? थिस्टल फनेल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम? ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या टाइप है, ये क्या प्रकार है? ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है। आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ, अगर ये मिल्की हुआ, मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी, CO2 गैस बनी थी, सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या ऑब्जर्व होगा, हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000।
तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.